अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और आज हम मौजूद हैं अमाना मॉल में। लोगों से पूछेंगे कि वो वाकई खुश हैं या खुश होने का नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, ये सिर्फ दुनियादारी को दिखाने के लिए कि हम खुश हैं, बस स्माइल चेहरे पे लेके चले जाते हैं। अगर आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा इंटरव्यू तो आप हमें कमेंट में भी ऐड ऑन कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप इस टाइम खुश हैं, परेशान हैं, क्या कर रहे हैं। बाकी आए हुए लोगों से हम गपशप लगाएंगे, बाकी रूटीन के क्वेश्चंस पूछेंगे। सो लेट्स गो एंड मेक सम फनकारियाँ टुगेदर। प्यारा सा कपल मौजूद है, इनसे हम लगाते हैं अच्छे से गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो बहुत प्यारी हैं, आपने एकदम यूँ किया था ना, मैंने तब देखा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा रोहमा। मेरा नाम हसन। हसन। मेरा नाम हुरैम। हुरैन, हुरैम, रुखमा, हसन। रुखमा भी बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है और इसका भी, हुरैम का भी। तो क्यों अलग अलग नाम रखने का शौक है? इसके दादाबू ने इसका नाम रखा है। हाँ, इसका क्या मतलब है रुखैम? हुरैम का मतलब प्यारी, ब्यूटीफुल। प्यारी, ब्यूटीफुल, सही हो गया जी। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे क्या लेने के लिए आए? हम ऐसे दिल पिज़्ज़ा की खाने आए थे। सीरियस पे हैं आप? ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मुझे बताइए कि कब से शादीशुदा है? सामने देखना। हमारी शादी को तकरीबन इस वक्त 10 साल वाले 10 साल वाले हैं। तो लव मैरिज की अरेंज? अरेंज भी कह सकते हैं और लव भी कह सकते हैं। लव किसकी तरफ से? कि नहीं, प्योर अरेंज ही है हमारी। और अरेंज है लेकिन बाद में लव हो जाता है। बाद में लव हो जाता है। पहले किसने इजहार किया मोहब्बत का? शादी के बाद? घर वालों ने किया। शादी के बाद? उसके बाद मैंने किया। अच्छा, क्या बोला? मैंने बोला आई लव यू बेगम। वाओ। दुनिया से ज़्यादा मैं आपको चाहता हूँ, बस ये बोल रहे हैं। ये जो लड़के धोखा देते हैं, अपनी बेगम इतनी खूबसूरत अच्छी होती है उसके बावजूद, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर कोई धोखा हर किसी को नहीं देता। कुछ लोग होते हैं उनकी वजह से हम जो अच्छे लोग हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं। इनकी फुफ्फो की बेटियों ना फुफ्फो से भी डरते हैं। हाँ, पुप्पो ने, वरना हमारे खानदान में ना मतलब बाहर नहीं करते, घर में ही करते हैं, मतलब कजन कजन। कजन में करते हैं। ठीक हो गया जी। तो आपने बेटा है। ये मेरा बेटा है, ये लेकिन बहुत गंदा है। चला, वो बच्चे ऐसी आइसक्रीम खा खा रहे हैं ना। ऐसी है। अच्छा मुझे बताइएगा कि जब ये नाराज हो जाती हैं आप किस तरह इनको मनाते हैं? ऐसे गोडों को हल लगा के। सही है। कोई खानदान में ऐसा बंदा जो आपको कहता हो बुढ़ी थैले लगा हो? हाँ तो मैं कहना सही कहता है, मैं उसको कहता हूँ यार तू सही कह रहे हैं ते थले लगन का मतलब यह होता है कि मतलब तुसी ना निगे रहंदे हो। हाँ, निके रहने ऐसे ही है। तो इनके लगने के बड़े फायदे हैं, जैसे जैसे कि बंदे को सर्दी नहीं लगती, नीचे लगे सर्दी नहीं लगती, और भी बहुत सारे फायदे हैं। सही है। अच्छा आपने अपनी बेगम की एक अच्छाई एक बुराई बतानी है, सेम आपने भी अपने शौहर की। अच्छाई इसकी ये है कि ये गुस्सा नहीं करती, अगर करती है तो मतलब एक सेपरेट होके, और बुराई? बुराई कोई नहीं। बेगम सामने मेरे को बुराई पूछन दे। ये गुस्से वाले हैं लेकिन मेरे साथ नहीं करते। क्यों क्यों? के साथ गुस्से है लेकिन मेरे साथ नहीं करते। और अच्छाई क्या है? अच्छा, ये जो बोलती हूँ मान लेते हैं फौरन। आखिरी दफा इन्होंने आपसे झूठ क्या बोला था और क्यों बोला था? जब इन्होंने फ्रेंड्स के साथ जाना हो तो फिर मुझे बता के नहीं जाते। आप जाने नहीं देती हो? हाँ। ये हर औरत को शौहर के दोस्तों से क्या इशू होता है? ये इनकी आदत है नजर रखना बंदों पर, और क्या, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हम भी आगे चकमा दे के निकल जाते हैं, तो बाद में फोन करती हैं किधर है, मैं कहता हूँ इधर हूँ, फिर चकमा चुकमा दे दो लेते हैं, क्या करें फिर। अब हर वक्त तो बंदा इजाजत नहीं ले सकता ना। ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा कुछ इनको डेडिकेट करना चाहें, कोई गाना, कोई शायरी? एक शेर है, मैं बोल सकता हूँ इनके लिए। तुझसे बिछड़ के हम तो मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला उसी दर के हो गए। वाह वाह, क्या कहने। आपने कुछ सुनाना है? नहीं बस ठीक है। एक और मैं बोल देता हूँ। मत पूछ, एक सेकंड हो रहा है। मत पूछ मेरे महबूब की सादगी का अंदाज, नजरें भी मुझ पे थी और पर्दा भी मुझसे था। बिल्कुल एक्यूरेट बैठ रहा। थैंक यू। हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताएं कि ज़्यादातर झूठ जो है लड़के बोलते हैं लड़कियाँ? कि झूठ ज़्यादा लड़कों को बोलने पड़ते हैं क्योंकि वो बाहर होते हैं, उनको घर आके कुछ ना कुछ झूठ बोलना पड़ता है। और आप बताएं? अब ये अगर बोल भी रहे हो ना मुझे समझ आ जाती है कि झूठ बोल। हाँ। गुस्सा नहीं आता? नहीं है। हाँ, CID करने की कोशिश की हुई? पहले बहुत करती थी, अब छोड़ दी। 2 साल पहले छोड़िए। 3-4 केस जब पकड़े जाए ना तो फिर बंदे खुद ही ठीक हो जाते हैं। फिर शादी से पहले वाले पकड़े गए, शादी के बाद शादी शुक्र से पहले जब पकड़े गए तो आपका क्या रिएक्शन होता था? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो बोलती हूँ। गुस्सा कर लेती थी लेकिन फिर ठीक हो जाती हूँ।
मेरे 3-4 पकड़े गए हैं, उसके बाद मैंने खुद ही तौबा कर ली। मैं कहा एक काम पड़ा भाजी। शादी से पहले वाले पकड़े गए थे। शादी के बाद कोई नहीं, शादी के बाद ये नेक हो गए। हाँ शुक्र कह अल्लाह। सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात। हक पे आ गए हैं जी। पे आ गए, ऐसे ही है। अच्छा, आप खुश हैं जिंदगी से या खुश होने का नाटक कर रहे हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सच में खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शादी में खुश हूँ। खुश है, आप खुश हैं? यस हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, ये मुझे बहुत खुशी है कि हमारी कभी लड़ाई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वरना कपल्स की हो जाती हैं, लेकिन हमारी कभी हुई नहीं। मतलब ऐसे ही रिश्ता कायम रखना। ना तो अगर इसको गुस्सा आया तो मैं चुप हो जाऊंगा, अगर मुझे आया तो ये उस वक्त खामोश हो जाए। सेम टाइम पे एरोगेंसी नहीं दिखा। उस वक्त सब्र कर लेते हैं और सब्र का फल मीठा होता है। ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपका शो बहुत दफ़ा देखा है और मैं आपको बहुत ज़्यादा देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। एक प्यारा सा कपल मौजूद है, इनसे हम गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने प्यारा कहा, आप दोनों ने एक दूसरे को क्यों देखा? ऑलरेडी प्यार है इसीलिए देखा है। ये नाम क्या आपका? अफीका। सैम। जोनिथन जो जोए जोए, जबरदस्त जी। अच्छा, मुझे बताएं कब से शादीशुदा हैं? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। वाह, 9 साल गुजार दिए साथ में। माशाल्लाह। लव मैरिज की थी, अरेंज? अरेंज। टोटली अरेंज। प्यार हुआ या नहीं हुआ? उनकी शादी उनकी शादी पे हुआ था। अब वो कौन है और उनकी बहन है। अपनी बहन की शादी? तो फिर तो आपकी शादी हो गई। नहीं, उनके पहले हुई थी। अच्छा, तो फिर अरेंज मैरिज तो ना हुई, सब परेशान गए, ठीक है ना? लेके गई है ना मुझे अपने घर। ओके, एक ही घर में शादी हुई। जी, जबरदस्त। उन्होंने कहा कि उनको क्या बहन को आपसे बहुत प्यार था या क्या वजह? हम बचपन से साथ रहे। बचपन में साथ रहे, उन्होंने कहा फिर आगे भी साथ। सही है जी। अपनी बेगम की एक अच्छाई बताएं, एक बुराई बताएं। अच्छाई तो सही, शुक्र है अल्लाह का, सब परफेक्ट है। बुराई छोटी सी? बुराई भी ऐसी कुछ नहीं है। गुस्सा वुस्सा कुछ नहीं? अच्छाई ये है कि मेरी शादी को हो गए हैं 10 साल, 9-10 साल, आज तक हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। वाह, जबरदस्त। आप बताएं इनकी एक अच्छाई एक बुराई। तो ऐसा क्या आप बोल के मिलाती हैं कि आपकी लड़ाई नहीं कभी हुई? कॉम्प्रोमाइज चलता है ना। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, शादी का एक फायदा बताना, एक नुकसान भी बताना। नुकसान तो ऐसे कुछ नहीं है, तो डिपेंड्स ऑन कि कौन डिजर्व कर सकता है, कौन। कुछ होता है जिनकी नहीं बनती, किसी के बन। आईडी की है इन्होंने आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फोन चेक किया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नुकसान एक बस ये छोटा सा, लाइफ ज़्यादा बिजी हो जाती है। बिजी हो जाती है, ऐसे ही है। एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली पर्सनल स्पेस आपको नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये भी शुक्र है अल्लाह का, लाइफ के साथ साथ चीज़ें हर टाइम लाइफ एक जैसी नहीं रह सकती। अच्छा, कुछ सुनाना चाहें कोई इनको डेडिकेशन? नहीं, थैंक यू सो मच। कोई नहीं। चलें फिर मुझे बताएं, झूठ ज़्यादा लड़के बोलते हैं लड़कियाँ? बच्चे बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं। बच्चे ये कहते हैं कि हमने स्क्रीन से हटके हमने मोबाइल यूज़ करना है, मोबाइल से हटके हम लोगों ने लैपटॉप यूज़ करना है। स्क्रीन टाइम चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। सही सही सही। अच्छा जी, बाकी मुझे ये बताइएगा कि बेवफा कौन होता है सर रिलेशनशिप में? कभी लड़कियां भी होती हैं, कभी लड़के भी लड़के क्या कह के धोखा देते हैं और लड़कियां क्या कह के धोखा देती हैं, आपको क्या लगता है? होते हैं। ये तो इतना मुझे डिटेल कभी में हमें वैसे आइडिया नहीं है। कभी जानने वालों के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ नहीं? कभी आपको मुनाफिक लोग मिले हो? शुक्र है, जॉब करते हुए काफी देर हो गई, लेकिन ऐसा कोई मिला। कुछ भी नहीं। सही है। हनीमून पे कहाँ गए? हनीमून पे लाहौर में ही, और अल्लाह पाक ना ही करे ऐसा कि बुरे लोग मिले लाइफ में। आमीन आमीन। मुंह दिखाई में क्या तोहफा मिला था? चेन भी पास है? घर पे। घर पे नहीं, पास ही है ना। वैसे मैं ऐसा थोड़ी होता है कि पूरा अगर इंसान सारी चीज़ें साथ साथ लेके चले, ऐसे ही है। अच्छा, बाकी मुझे बताएं कि आप वाकई में खुश हैं या दुनिया को दिखाने के लिए खुशी का इजहार कर रहे हैं? क्योंकि आज हम सबसे पूछ रहे हैं कि कुछ होते हैं फेक बेचारे बन के मुस्कुराहट लेके फिरते हैं। नहीं, शुक्र है खुदा का, मुझे जॉब मैं शादी से पहले की कर रही हूँ, अभी तक कंटिन्यू है मेरी, तो खुश हैं तो कर रहे हैं ना। अगर ना खुश होते तो फिर छोड़ देते। चल। अच्छा जी, तो आप मुझे बताएं, आप इंटरव्यू में कभी उधर चले जाते हो, कभी इधर कर, क्या चल रहा है जिंदगी में? कुछ भी नहीं हमें कुछ सुनाओ ना। हमें है। कोई पोएम सुना दो, कोई सॉन्ग सुना दो। फोन नहीं आती नहीं आती? फेवरेट टीचर कौन सी है? अभी तो मेरे कोई सब्जेक्ट की टीचर नहीं है, एक ही सब्जेक्ट की टीचर है। अच्छी है? हाँ, सही है। और स्कूल जाने का दुख होता है या खुशी होती है? खुशी खुशी होती है। अभी छुट्टियों में क्या प्लान्स है? है। स्कूल कब जाऊंगा? छुट्टियों में प्लान्स है हमारी, समर वेकेशन का। जाना है ना इस्लाम।
अच्छा वो तो कराची जाना है। कराची जाना है आपने, चले अच्छा हो गया जी। ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा गपशप लगा। एक और प्यारी सी लड़की यहाँ पे मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। नाम क्या है? हीरा। हीरा। हीरा, किसकी जिंदगी में आप हीरे का काम कर रही हैं? किसी की भी नहीं। कोई तो होगा, मामा बाबा, कोई बहन, कोई दोस्त? अपना भाई। आपका भाई किस साल का है? 9 इयर्स का। 9 इयर्स का। और आप कितने साल की? मैं 11। 11। जिंदगी का गोल क्या है? सक्सेसफुल। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? पुलिस। पुलिस में जाना है? अल्लाह, पुलिस में जाके क्या करेंगे आप? देखें, बस लाइफ पे अपना सक्सेसफुल करूँगी। नहीं, चोरों को पकड़ना चाहती हैं, मारना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? चोरों को पकड़ के अच्छी उनको फैंटी लगा। सही हो गया जी। आप तो फिर सीसीडी ज्वाइन कर लो, जी। है ना? अच्छा, मुझे बताएं कि झूठ ज़्यादा लड़के बोलते हैं या लड़कियाँ? लड़कियाँ। क्या बोलती हैं? कि जी हमने इतने पैसे खर्च किए, इतने कपड़े लिए, हालांकि लिए कुछ भी नहीं होता है। मतलब कि झूठ बोलती जी। शो ऑफ। जी। अल्लाह, वैसे लड़कियों को शर्म नहीं आती। जी। लड़के भी तो करते हैं कभी कभी, जी वो भी कभी कभी करते हैं। है ना? सही है। बाकी लड़कों का कॉमन झूठ क्या होगा? लड़कों का कॉमन झूठ पता नहीं, उनको ही पता होगा। सही है। कुछ सुनाना है? नहीं। अच्छा, मुझे बताओ, पाकिस्तान बना कब? पाकिस्तान 1947। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान का नाम किसने रखा था? कायद आज़म मोहम्मद। कायद आज़म ने रखा। ठीक हो गया जी, सही है। ये 3 घर हैं, एक सिचुएशन दे रही हूँ आपको। एक घर में बच्चे हैं, एक घर में बुजुर्ग हैं और एक घर में है माएँ। तीनों घरों में बहुत बुरी किस्म की आग लग गई। ठीक है, एम्बुलेंस आके सबसे पहले किस घर की आग बुझाएगी? माओ की। माओ वाले घर की। क्यों? क्योंकि माओ वाले घर में बच्चे भी होंगे। तो आपने देखा कभी एम्बुलेंस को आग बुझाते हुए? जी। एम्बुलेंस को? ओह नहीं। कोई इशू नहीं। किसी को कुछ कहना है देखने वालों को? नहीं। चलो, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा गपशप लगा के। अल्लाह। यहाँ पे वक्त हो जाता है, छोटी सी ब्रेक का कहीं नहीं जाएगा। हम यूं गए यूं वापस आते हैं और आके लगाते हैं कुछ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शाहीन मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। 2 कजन्स आए हैं, मिलके इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अजलान। अजलान। और आपका? मोहम्मद अशारी। जबरदस्त। आपको पता है मेरी बहन का बेटा है, उसका नाम भी अजलान है और वो भी हमें बहुत प्यारा लगता है। आप भी बहुत प्यारे हो। इतना बड़ा पेटू क्यों निकाला है? मुझे नहीं पता। कितना खा लेते हो ये बताओ सर। मुझे नहीं पता कितना खा। नहीं, पूरे दिन में जब उठते हो तो फिर क्या क्या करते हो, क्या क्या खाते हो? मैं ऐसे कुछ नहीं, थोड़ा सा खाता हूँ। थोड़ा सा खाते हो? थोड़े से में ये हाल है। चॉकलेट खाते हो? पिज्जा खाते हो आप? नहीं। आप इधर आ जाओ। पिज्जा खाते नहीं खाते? अब बर्गर, शवारमा? नहीं। रोटी कितनी खाते हो? थोड़ी। यार वो थोड़ी सी खाता है तो फिर क्यों इसका पेट भरा है? बस वैसे ही। तो ये आपका क्या लगता है? कजन। कजन है? किसका बेटा है ये? खाला का, फुफ्फो का, ताई का, चचा? खाला। खाला का बेटा। फुफ्फो के बेटे को क्यों नहीं लाए? वो लाहौर नहीं है। लाहौर नहीं है, सही है। आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? 9th क्लास। क्या बनना है बड़े होकर? बड़े होके अभी वैसे कोई डिसाइड तो नहीं है, बट इंशाल्लाह स्टडी करने के बाद कोई जॉब वगैरह करेंगे, बिजनेस। आपने क्या बनना है? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना है। देखो, आपने डिसाइड नहीं किया हुआ, बच्चे ने डिसाइड किया हुआ कि साइंटिस्ट बनना है ना? अच्छा, मुझे बताओ, मामा ज़्यादा अच्छी हैं या बाबा? दोनों। दोनों। मामा बाबा से ज़्यादा डरती हैं या बाबा मामा से? सामने देखो। मुझे नहीं पता। नहीं पता। आप किससे डरते हो? किसी भी नहीं से। किसी से भी नहीं डरते? ठीक है। बेस्ट फ्रेंड कौन है? ये बेस्ट फ्रेंड? इतना बड़ा बेस्ट फ्रेंड बना दिया। सही है जी। अच्छा, आप हमें कुछ सुनाएंगे? नहीं, आप इनसे पोइम सुनो। आप पोइम सुनाएंगे। सामने देखो ना कैमरा में। कौन सी? कोई भी कोई मुझे नहीं आती। ना। वो छोटी है।
सुनानी? ठीक है, चलें, बहुत अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू। मैंने सोचा कुछ इंटरव्यूज जिम में भी कर लिए जाएं, तो इसलिए वी आर हियर एट वेलोसिटी। सो ये भी यहाँ पे आई थिंक ट्रेनर हैं या आप जिम करते हैं? जिम कर रहा हूँ जी। जिम कर रहे हैं। व्हाट्स अ गुड नेम? माय नेम इज हमजा गिल। हमजा कब से जो है जिम को ज्वाइन किया? इट्स बीन अबाउट लाइक 2 years नाउ। इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या थी जिम ज्वाइन करने के? बस फिजिकल फिटनेस के ऊपर मैंने कहा थोड़ा सा ध्यान दें। कि किसी को इम्प्रेस करना है या कोई रीजन तो हो सकता है? इरादा तो नहीं है, कोई हो जाए तो अलग बात है। कोई इम्प्रेस हो जाए तो अलग बात है, अच्छी बात है। अच्छा जी, सही, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, सबसे टफ जो है एक्सरसाइज कौन सी है? आई थिंक जब आप चेस्ट को प्रेस कर रहे होते हैं तो दैट्स क्वाइट टफ फॉर मी। मतलब हर बंदे का अलग होता है, लेकिन दैट्स क्वाइट टफ फॉर मी। मोटा होने का एक फ़ायदा बताएं, एक नुकसान बताएं। फ़ायदा मतलब इन द लॉन्ग रन तो मोटा होने का आप ज़्यादा बीमार ही होते हैं, लाइक दैट्स क्वाइट नेचुरल। लेकिन तो नुकसान ही, मुझे तो ज़्यादा नुकसान ही नज़र आते हैं, फ़ायदा नहीं आता। ज़बरदस्त। अच्छा, कुछ लोग जिम में सिर्फ मोटा होने के लिए आते हैं, कुछ लोग पतला होने के लिए आते हैं। आप किस पर्पस के लिए आए? मैं फ़िलहाल अपनी फिजिकल फिजीक को मेंटेन करने के लिए आया हूँ। दैट्स माय सोल पर्पस ऑफ कमिंग। ज़बरदस्त। प्यार मोहब्बत से वास्ता है या कोई नहीं? होता रहता है। तो कितनी मोहब्बतें हो चुकी हैं आपको? अब उसका हिसाब रखना तो काफ़ी मुश्किल काम है वैसे। सही हो गया जी। अंदाज़न 1 मोहब्बत, 2 मोहब्बत, 3 मोहब्बत? नहीं, मतलब जो एक होती है, मतलब जो प्राइमरी होती है माँ बाप से होती है, मतलब दैट्स द वन। उसके बाद वाली बात करें। उसके बाद वाली फिर आती जाती रहती है, उसका क्या बंदा हिसाब रखे। कितने लोग आपकी लाइफ से आके एग्जिट कर चुके हैं? बेशुमार। बेशुमार। वो आपने सारों को छोड़ा या सबने आपको छोड़ा? कोई छोड़ गए, कोई कितना सच्चा इंसान है ये, मुझे तो हंसी आ रही है। अच्छा, लेकिन एक लड़के को किसी से कोई खास मोहब्बत हो जाए तो वो उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं याद में रहती है, बाकी सबको वो आने जाने देता है। चलें, जब होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कैसा एक्सपीरियंस था। किस तरह की लड़की चाहिए शादी के लिए, क्या 3 क्वालिटीज़ हो उसके अंदर? As such, I haven't really thought about it. Like, I mean, she should be like a good independent woman and with different things. But मतलब हर बंदे की approach different होती है, so I have like my own criteria for it. ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि बेवफा ज़्यादा लड़के हैं या लड़कियां हैं? ये आप जॉन से जेंडे से पूछेंगे, वो दूसरे का कहेगा। आपके नज़दीक बताएं ना। मैं अब अगर लड़का हूँ मैं किसका कहूँगा फिर? पता नहीं, सेम भी कह सकते हैं, ऑपोजिट भी कोई कह सकता है। I mean, अगर आप बेवफाई को बात भी कर रहे हैं तो that is also quite a subjective thing. And I think कि अगर in humor in a light tone I'd say लड़कियाँ। अच्छा, आप रीज़न भी बताओ। चलो, कह तो दिया ह्यूमर में आप। लाइट टोन पहले बताया। सही है। अच्छा, कुछ सुनाएंगे, कोई गाना, कोई शायरी, कोई हिडन टैलेंट आपका? आपके जो है ना व्यूअर्स वो भाग जाएंगे। Do that with you. इट्स ओके, दे विल कम्प्रोमाइज। नहीं, बस ठीक है। सही है। अच्छा, बाकी मुझे बताएं कि जो लोग देख रहे हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहें या फिर फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कोई बात करना चाहें? फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है और मतलब कोई भी मतलब लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड इन द लॉन्ग रन इट ऑब्वियसली हेल्प्स यू आउट फॉर अ हेल्दी लाइफ। एंड बाकी अगर आप जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, दैट इज़ क्वाइट अप टू यू। लेकिन आपको अपना फिज़ीक, अपनी फिटनेस, अपना डाइट, इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए पूरी ज़िंदगी। थैंक यू सो मच हमजा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम? मलिक शाहिद। मलिक साहब हो? हाँ जी, हाँ जी। कौन कौन आपको मलिक साहब कह के बुलाते हैं? ऑलमोस्ट 90% लोग यही कहते हैं। 10% वो नाम से बुलाते हैं? वो नाम से बुलाते हैं। सही हो गया। कोई ऐसा इंसान जो जान कह के बुलाता हो? नहीं। कोई भी नहीं? शादीशुदा है, अनमैरिड? शादीशुदा हूँ, मैरिड। बेगम ने कभी नहीं कहा? बेगम जान नहीं, कुछ और कहती है। सही हो गया। कब से शादीशुदा है? 15 साल 16 साल हो गए। लव मैरिज की थी, अरेंज? अरेंज मैरिज। टोटली अरेंज? जी, टोटली अरेंज। सही हो गया, सही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि सर एज क्या है आपकी? 48। 48, बट यू नॉट लुक लाइक अ 48, सीरियसली, मतलब बिल्कुल भी नहीं लग रहे। वजह क्या है? वजह मेरे ख्याल में सिर्फ यही है कि तकरीबन 12-13 साल से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो शायद यही वजह है बस मेरी। अच्छा, जिम जब छोड़ दो तो इंसान का वही हाल हो जाता है जो जिम से पहले था कि नहीं? ये डिपेंड करता है आपकी डाइट पे।
अगर आपकी डाइट बेहतर है जिम छोड़ के भी तो आप रिवर्स नहीं होते, लेकिन अगर आप डाइट भी छोड़ दोगे जिम भी छोड़ दोगे तो फिर तो वापसी होगी, बल्कि ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, ज़्यादा बल्कि हो जाता है बंदा। अच्छा, सही हो गया जी। अच्छा मुझे बताएं कि कुछ काफ़ी लड़के यहाँ पे इसलिए भी आते हैं बॉडी बनाने की, लड़कियाँ अट्रैक्ट हो सकें। आपने बताना है ये सच्ची बात है, ये झूठी है? नहीं, ये वन ऑफ द फैक्टर है। इंसान जब अच्छा लगता है तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट्स और लोगों की जो लुक्स हैं उन पे वो अच्छी लगती हैं, ये बिल्कुल ये मैटर। आपको लगता है कि बॉडी बिल्डर से लड़कियाँ अट्रैक्ट होती हैं? बॉडी बिल्डर से नहीं, लेकिन अच्छी फिजिक से, गुड लुकिंग से तो ऑब्वियसली। जब आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि यू आर नॉट लुक लाइक अ 48, जैसे मैंने पहले बात की, तो किस तरह का फील होता है? बस यही फील होता है कि एक्सरसाइज नहीं छोड़नी। करते रहना। यस। सलमान खान भी नहीं लगता इतनी एज का है, और इधर आप लोगों को भी देखो तो सब मतलब छोटे ही लगते हैं, लाइक 30s में लगते हैं सारे। हाँ बिल्कुल, उसकी रीज़न यही है कि अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छी डाइट है, एक्सरसाइज है, यही उसकी रीज़न है। 15-16 सालों से कर रहे हैं ये, बड़ी बात। 13 साल से। 12-13 साल से जबरदस्त। साल तो शादी को हो। ठीक है। शादी के बाद बेगम ने कहा कि स्टार्ट करो। नहीं, मैं एक्चुअली सॉकर खेलता था, तो मुझे एक इंजरी हो गई थी तो सॉकर मैंने खेलना छोड़ दी, तो बस फिर जिम ज्वाइन कर दिया। यही गेम्स बन गए, यही वर्कआउट बन गई, और मैंने वर्कआउट मतलब कि अपनी इसी एज में स्टार्ट किया था। सबसे मुश्किल एक्सरसाइज कौन सी है? लेग्स की। मुझे लेग्स की लंजेस सबसे मुश्किल लगती है। सही है, लेकिन आप कर लंजेस, हाँ वो लाजमी करता हूँ मैं, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ सुनाएंगे? कोई सॉन्ग, कोई पोइट्री, कुछ भी ऐसा? आता तो होगा कुछ ना कुछ। नहीं आता तो है बिल्कुल, लेकिन कुछ सुना दें। सॉरी, मैं ज़रा शाये हूँ गाना शाना सुनाने में। मैं गा लेता हूँ गाना, लेकिन मैं शाये हूँ थोड़ा। सॉरी। कोई मसला नहीं है। देखने वालों को कोई मैसेज? हाँ, देखने वालों को मैसेज ये है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, और जिस तरह आजकल की रूटीन है, लेट सोना लेट जागना, दिस इज़ वेरी अनहेल्दी। ज़रूरी है अच्छा लाइफस्टाइल हो, टाइम से सोएं, अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, दैट्स इट। ये अच्छी लाइफ का राज है ये। थैंक यू सो मच। इकबाल के एक और शहीद मौजूद है, इनसे लगाते हैं अच्छे से गपशप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? नवीद अहमद जी। नवीद साहब क्या करते हैं? मेरा जी बिजनेस है। हम लोग कोई इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के अंदर हैं, प्लस कोई यूएसए के हमारे अंदर ट्रकिंग का काम है। तो कितने पैसे कमा रहे हैं महीने के? ये मैं नहीं बताऊंगा। आप एक फिगर बता। बंदे खड़े किए हुए हैं, वो छीनेंगे मुझसे पैसे। सॉरी। सही। फिर राज की बातें राज रहने दी। नहीं, ये वो कहते हैं ना, लड़कियों से एज और बंदों से उनके पैसे कमाने का, ये दो सवाल नहीं करने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। बेगम को पता है आपकी कि आप कितने पैसे? नहीं, वो उसको भी नहीं बताते हैं। उसको भी नहीं पता? उसके लिए तो ये बहुत स्ट्रिक्ट काम है। कितनी पॉकेट मनी देते हैं आप ऐसे अपनी बेगम? भाई आप हेल्थ से रिलेटेड बातें पूछे, ये हार्ट अटैक देने वाली बातें ना। देखिए जरा, मैं तो मिक्स करूंगी ना। हाँ चले करें। कितनी पॉकेट मनी देते? जो जरूरियात है उनकी वो पूरी होती हैं जी, बगैर कहे पूरी होती हैं। तो आप जिम में पतला होने आए हैं, फिट होने आए हैं, क्या करने के लिए? पतला होने वाला काम तो नहीं है मेरा। दरअसल एक शौक है कि वेट ट्रेनिंग को हम करें, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी मसल मास, वो आपने, क्योंकि जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती है ना, मसल मास लोगों का वो लूज होना शुरू हो जाता है। वो आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होने की तरफ जाता है। तो असल स्ट्रेंथ आपकी यही है कि आप अपने मसल मास को एक जगह बिल्कुल लॉक करके रखें। पॉसिबल ये अगर हो सकता है उसको एनहांस करें, क्योंकि यही मेल फीमेल दोनों में है। ये आपकी एक किस्म की, मैं इसको कहता हूँ कि एसेट्स हैं। और ये अगर आपके पास स्ट्रेंथ में मौजूद है, आपका एक मसल मास अच्छा मौजूद है, आप इवन कैंसर तक की जो बीमारियां इतनी इस लेवल तक की, उनके साथ भी आप फाइट कर सकते हैं। ऐसे ही है, जब आपके अंदर से आप स्ट्रांग होंगे और आपके अक्सर लोग जो हैं वो उसके ऊपर अपने आप को वो लीन करने के लिए उस चक्कर के अंदर ये कार्डियो एक्सरसाइजेस कर करके मार लेते हैं अपने आप को, और वेट रिड्यूस भी करते हैं, लेकिन वो फॉर द टाइम बिंग होता है। क्योंकि जब आपके बॉडी के अंदर से 1 ग्राम भी अगर आप कार्ब को विड्रॉल करवाते हैं, वो चाहे आप कार्डियो से करें चाहे क्रॉसफिट से करें, उसके साथ 3 ग्राम से 4 ग्राम बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। वो आपके वाटर को वो भी बाहर लेके जाता है, और लोगों को लगता है जैसे हम जी बहुत अपने आप को लीन कर लिया है,
लेकिन वो फॉर द टाइमिंग होता है, जबरदस्त, वो फिर वापस आ जाता है। ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताएं कि जिंदगी से क्या सीखा? जिंदगी से अभी तो स्टिल लर्निंग की। इंसान सीखता तो रहता है ये सारी जिंदगी, बट फिर भी कोई 2 चीजें आप हमें बताएं जो आपने सीखा। सीखा यही है कि जी मैं अक्सर अपने दोस्तों को ये बात करता होता हूँ कि पैसा कमाने के साथ साथ आप अपनी हेल्थ, इसके ऊपर अपना टाइम ज़रूर निकालें। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि जी टाइम नहीं निकलता। मेरा उनको ये आगे से मैं उनको जवाब ये देता हूँ या उनसे क्वेश्चन मेरा ये होता है कि क्या फ़ायदा उस पैसे का जो आप अपने ऊपर ना लगा सके अगर आपकी हेल्थ नहीं है। ये बिल्कुल सही। पर आपको फोकस जरूर करना चाहिए। जिम के लिए टाइम, मैं तो कहीं मुल्क से अगर बाहर भी जाता हूँ ना तो मेरी कोशिश ये होती है कि होटल अपना वो सिलेक्ट करूँ जिसके अंदर जिम हो। काफी लोग ऐसे ही करते हैं, तो वो जिम के बगैर मेरा तो गुजारा नहीं है। अच्छा मुझे बताइएगा, झूठ ज्यादा लड़के बोलते हैं या लड़कियां? ये डिपेंड करता है इस चक्कर के अंदर फंस सकता है। मैं जेंडर के ऊपर ये चीजें आप इसको वो नहीं कर सकते। आप लड़कों का एक कॉमन झूठ बता दो, लड़कियों का एक कॉमन झूठ। क्या क्या बता दूं? कॉमन झूठ लड़कियों का आप लड़कियों से पूछें तो ताज़ा तो होता ही है। अब ऐसे भी ना करे ना, बिल्कुल ही। मैं कोई जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस तो पूछने। मैंने आपको बताया ना कि झूठ के ऊपर तो कोई भी किसी टाइम वो छोड़े, बेवफाई पे बात कर लेते। एक दोस्त एक हमारे दोस्त हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि झूठ किसी के बाप का नहीं है, जो मर्जी बोले जितना मर्जी बोले। ये सही बात। तो वो झूठ के ऊपर ये नहीं, किसी की मिरास तो नहीं है वो कोई भी बोलना चाहे बोल सकता। जो बेवफाई करते हैं उनकी सजा क्या होनी चाहिए? हाँ, वो मेरा ख्याल बेवफाई करके खुद भी बंदा ना अंदर से इनर साइड उसकी वो मुतमईन नहीं होती, वो उसको सजा खुद ही मिलती रहती है। लेकिन कुछ लोग ये भी अंदाजा नहीं करते कि ये हमें इस चीज की सजा मिल रही है, वो उनको समझ ही नहीं आता। जी एक आपका ये सिस्टम है जिसको मुकाफाते अमल भी बोलते हैं। जो आप जिस तरह की कोई हरकत करते हैं वो आपके साथ दुनिया के अंदर वो होना है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। कोई भी आपकी कोई डीड है किसी किस्म की भी, उसके ऊपर जब आप चलेंगे तो अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो आपको रिवर्सल अच्छा आएगा, अदरवाइज ये है कि यू विल फील ऐसे ही है। कुछ सुनाएंगे कोई शेर व शायरी? नो, मुझे आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। बहुत अच्छा पूछ ले आप, जिम का आपको पूछ लिया। थैंक यू सो थैंक यू। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। यूं गए यूं वापस आते हैं और आके लगाते हैं आप लोगों के साथ फनकारियाँ। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सचल मलिक। और यहाँ पे कुछ लड़कियाँ हमें नजर आ रही हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? युसरा बिलाल। युसरा बिलाल। बिलाल साहब कौन है? मेरा वालिद साहब आपके वालिद साहब है, माशाल्लाह से। युसरा क्या करती हैं आप? स्टडी करती हूँ। क्या पढ़ रही हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी। यार और कोई फील्ड नहीं मिली थी बायोलॉजी में ही क्यों आना था? बस मुझे डॉक्टर बनने का शौक था इसलिए। अच्छा, कौन सा डॉक्टर बनना चाहती हैं? वैसे तो मैं इंडस्ट्रियल फार्माकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट है। तो ये महीने के कितने पैसे कमाना चाहती हूँ? मुझे लगता है कि इतने कमाना चाहती हूँ कि मैं अपने वालिद साहब और मदर को कुछ दे पाऊँ उसमें। ओके, आज कहाँ पे आई थी, क्या कर रही थी आप? बस यहाँ पे शॉपिंग करने आए थे, फिर कुछ खाया पिया। कितने पैसे उड़ाए? कुछ ज़्यादा ही उड़ेंगे 30,000 तो उड़ गया। 30,000 आराम से जी। तो यार पता ही नहीं लगता, लड़की मॉल आ जाए तो बस यूं पैसा क्या, बस क्या ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताइएगा कि जिंदगी से क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा जिंदगी को कुछ सिखाया हो? धोखे ही मिले और कुछ नहीं मिला। ये जो मुनाफिक दोस्तों से पाला पड़ा। जी जी, फेक फ्रेंड्स बैक बाइट ही करते हैं सिर्फ वो। तो अपने बारे में कोई अफवाह सुनने को मिली हो जो सिर्फ अफवाह थी? ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो फिर बैक बाइटिंग क्या, उन्होंने क्या आपको बोला? चुगलियाँ करते हैं पीछे से कि ये ऐसी। कोई चुगली सुनाओ ना अपने बारे में जो चुगली सुनी हो। अच्छा, मैं ना थोड़ी गुस्से वाली टाइप लगती हूँ, तो सारे मुझे कहते हैं ये गुस्से वाली है, इसके साथ बात ना करना, ये गुस्से वाली है। वो ना फेस एक्सप्रेशन मेरा गुस्से वाला है। उनको बोला करो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इग्नोर क्या, इतनी सी जिंदगी है, उसमें भी हम लोगों को समझाते हैं मेरे कहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा है। मेरा फेस का अगर दिख ऐसा रहा है, लेकिन अंदर से मैं कितनी सॉफ्ट हूँ आपको नहीं पता। इवन मैंने तो आके रैंडम बात की, मुझे तो आप लोग बहुत अच्छे लगे। चलो शुक्र है कोई ना मुझे पसंद। अच्छा मुझे ये बताओ यार कि झूठ ज्यादा लड़के बोलते हैं या लड़कियां? मुझे लगता है लड़कियां बोलती हैं। क्या बोलती?
झूठ ही बोलती हैं कि मैंने आज ये पार्लर में ये इतने पैसे उड़ाए, ये किया। तरले मिन्नत करके 1000 रुपए की सर्विस ले। हाँ, रिक्शा में चल रही होती है, पता चला हम तो ओडी में आए थे, हम ये कर रहे थे, हम ये। क्यों इतना ड्रामा करती हैं लड़कियां? अपने आप को अमीर दिखाने के लिए, और क्या। हाँ, सही है। और मुझे बताओ बेवफा ज्यादा कौन होता है, क्या लगता है? बेवफा पता नहीं। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, कोई फेवरेट एक्टर आपका, कोई फेवरेट एक्ट्रेस, कोई इंडियन हो सकता है, पाकिस्तानी हो सकता है? नहीं, पॉलिटिशियन? कोई भी नहीं। अपने आप से प्यार करना चाहिए, क्या दूसरों को देख देख के जिंदगी। अपनी एक अच्छाई बताएं, अपनी ही एक बुराई बताएं। अच्छाई बुराई ये मुझे खुद को नहीं पता। खुद का कोई नहीं पता? नहीं पता मुझे, तो मैं आपको क्या बताऊं। अपनी स्ट्रेंथ बताओ, अपनी वीकनेस बताओ। ये भी नहीं पता। हाँ। कितने साल की होगी आप? मैं आपको कितने साल की लगती हूँ? आप मुझे छोटी लग रही हैं। कितने साल की? आप आई थिंक स्वीट 16 और 15। हाँ, शुक्र है किसी ने मुझे सही किया, वरना लोग मुझे कहते हैं 17, 18 इतने की होगी, लेकिन मैं हूँ 15 की। कोई बात नहीं यार, इंसान को बड़ा ही लगना चाहिए ताकि सारे डर के रहें। मैंने देखा है वो कॉलेज में लड़कियां जा रही होती हैं और मैं समझती हूँ स्कूल की हैं अभी भी। मैं पूछती हूँ कितने साल की हो, कहती हैं अभी तो हम कॉलेज में हैं, हम अभी जाने वाले हैं यूनिवर्सिटी में। मैं झूठ बोलते हैं? हाँ, नहीं झूठ नहीं बोलते, सच्ची बोलते हैं, लेकिन वो लगती छोटी हैं। छोटी लगती हैं, ऐसे ही है वो। फिर पता नहीं, हर एक को अल्लाह ताला ने डिफरेंट ही बनाया हुआ है। बाकी मुझे बताओ, दुनिया में कौन आपसे डरता है? सारे ही डरते हैं, सारे मुझे कहते हैं कि तुम गुस्से वाली लगती हो, इसलिए सारे मुझे दूर दूर जाते हैं ना कि गुस्से वाली मैं लगती हूँ। आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हैं और सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आता है? मतलब किस फैमिली में से? फैमिली में हो सकता है, रिश्तेदारों में हो सकता है, बहन भाइयों में, दोस्तों में। रिश्तेदार बस नॉर्मल ही लगते हैं, लेकिन फैमिली सबके लिए बराबर ही होती है, मेरे लिए बराबर। अम्मी बाबा से ज्यादा डरती हैं या आपके बाबा मामा से ज्यादा डरती? मुझे लगता है बाबा मामा से ज्यादा डरती। इसीलिए तो आगे से बेटी से भी सारे डर रहे हैं ना, यही वजह है। अच्छा खैर, देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें या कुछ सुनाना चाहें आप? कि लोगों की बैक बाइटिंग ना करो प्लीज़, अपने लिए अपनी ज़िंदगी अच्छी से गुजारो प्लीज़, दूसरों की बैक बाइटिंग ना किया करो, अच्छे से रहा करो। जी, बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। वेलकम। दोनों प्यारे से बहन भाई हैं, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? अहमद। जुनैरा। तो बहन से ज्यादा प्यार है या मम्मा से? मम्मा। ये नहीं पसंद? नहीं। हाय अल्लाह, बहन नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? ये मारती रहती है। मारती रहती है? आपसे बड़ी है छोटी है? बड़ी। आप बड़े होने का फायदा उठाते हो? नहीं। वो कह रहा है मारती है मुझे। वो तंग करता है तो मारती है। आप कैसे तंग करते हो? मैं कोई नहीं तंग करता, बात नहीं मानता। कौन सी बात नहीं मानता ये? जैसे कभी चीज़ों को छेड़ेगा बगैर पूछे, कभी चीज़ तोड़ देगा, कभी तंग करेगा। सेहत का नाजायज फायदा उठाते? इतना बड़ा पेटू कैसे निकला है? बहुत निकल गया। अच्छा मुझे बताओ कि कौन सी टीचर नहीं पसंद? मुझे सारी पसंद है। और आपको? मुझे जो नहीं पसंद, मुझे इंग्लिश की। इंग्लिश की क्यों? वो डांटती बहुत है, कहो कि समझा दे तो समझाती नहीं है। गुस्सा कर। नाम क्या उनका? आयशा। अब मिस आयशा ने भी देखना है वीडियो। बेटा मार पड़ेगी। वो चीज़ें ऐसी देखती ही नहीं होंगी। वो ऐसी चीजें नहीं देखती होंगी। मिस आयशा को टैग करें, इनके स्कूल तक पहुंचाए वीडियो, है ना? करें यार, आप अच्छे बच्चे हो। अच्छा खैर, मुझे ये बताइएगा कि अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दें, वजीर आजम, तो आप क्या करेंगी पाकिस्तान के लिए? हम नेक काम। नेक काम। और आप? मैं भी नेक काम। जबरदस्त। कुछ सुनाने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदतिना हसन व सय्यदतिना हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। जन्नत में मुस्तफ़ा की कमीज़ें जहाँ रहें, जन्नत में मुस्तफ़ा की कमीज़ें
तमीज़े जहाँ रहे, या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरे बाबा वहाँ रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? मेरा नाम जमील। जमील साहब क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, कौन सी जॉब? मैन पावर प्रोजेक्ट सर्विसेज, वीज़ा रिक्रूटिंग एजेंसी, ओके, तो किस मुल्क के लिए काम? सऊदी अरेबिया के लिए। सऊदी अरेबिया। कितने उम्र के लोग गए हैं पिछले साल? हम वर्क वीज़ा के करते हैं। हाँ। ठीक है, सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं कितने पैसे बना रहे हैं महीने के? चलिए आप इस बारे में पर्सनल क्वेश्चन कर रहे हैं आप तो। आपकी मर्जी है बताना ना बताना, बट फिर ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, और पर जो लोग सुन रहे होते हैं। नजर लग जाता है? हाँ ऐसे ही है। आपको लगता है नजर लगती है? डेफिनेटली। फिर आप अपनी नजर कैसे उतारते हैं? वो साथ रखा हुआ बंदा, मैं वो किधर गया? नजर बट्टू हाँ वो साथ रखा हुआ था, किधर गया यार वो बंदा? नीचे चला गया लेकिन। वो नीचे चला गया। ठीक है। अच्छा आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है? आप कहाँ से स्मार्ट लग रहा हूँ मैं आपको? इसलिए तो मैंने ये वर्ड यूज किया। क्या खाते पीते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गांव से हैं, देसी खुराक खाते हैं, ये देसी घी और जो नेचुरल खुराक है वही खाते हैं। सही हो गया। बेगम की एक अच्छाई एक बुराई बताएं। अब ऑन एयर क्या बता सकते हैं? अच्छाई भी बता दे, तारीफ करनी है। करवाना चाहती हैं ऐसे में कोई बात कर दूँ? एक ही शादी करनी? अभी तक तो एक ही की अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक से क्या मतलब? एक इश रख रहे हैं आप? तो राना तो क्या मतलब? अच्छा पिछली आपकी जो थी शादी, उसमें कितने पापड़ बेल के शादी? ये पिछली एक ही शादी है। एक ही शादी मतलब जो उसमें कितने पापड़ बेले, फिर वो भाभी मिली आप? ये इतने पापड़ नहीं बेले, लव भी थी और अरेंज भी थी, इस वजह से इतने बेलने नहीं पड़े। मतलब इजीली हो? हाँ जी जी। ठीक हो गया। मुंह दिखाई में क्या तोहफा दिया? मुँह तो याद नहीं है मुझे अभी। है कितने साल हुए शादी? 4 साल हो गए, लेकिन 4 साल में एक ही तो तोहफा सबसे मेन होता है। मुझे अभी याद नहीं है। याद नहीं है जी। तो आप इधर किसके साथ आए यार? दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ आए हैं। तो बेगम को क्यों नहीं लाए? वो बेगम पीछे है ना, वो गांव में है ना, अभी बुरेवाला में है। आप लोग इधर रहते हैं? हाँ मैं इधर होता हूँ, लाहौर में, वो बुरेवाला होती है। जब जाते हैं तो कितनी हाथ ताज़ा करती हैं आपकी बेगम? बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप इधर आ जाते हैं आपको मिस यू के मैसेजेस आते हैं? जी रेल में आते हैं। हाँ वकील। ठीक हो गया। कुछ सुनाना चाहें? किसको? किसी को सुना दे खड़ी खड़ी। मेरा मतलब था शायरी गाना सुनानी है कि 4-5 सुनानी है? नहीं आप गाना शायरी सुना। गाना कौन सा सुनाना है? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? उस्मान बेग। उस्मान बेग। बेग लोगों की निशानी बताएं। बेग लोग वफादार होते हैं, जुर्रतमंद होते हैं। आपने अभी तक कितनी जुर्रत का मुजाहरा किया है, कहाँ पर? ये देखें, आपका सारे इंटरव्यू में मैंने अपनी जुर्रत ही दिखाई है। वो तो उधर इधर देख रहा था, मैं उधर जुर्रत कर रहा था। जुर्रत है। और इसको भी मैंने मोटिवेट किया, जल इंटरव्यू दे। अच्छा। हाँ ये भी मेरी जुर्रत है। उन्होंने कहा गाना सुनाएंगे आप, तो सुनाएं। राना साहब आपके लिए गाना है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। वैसे मैंने अपनी मिसेज को यही गाना सुनाया था शादी के बाद। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आपकी बेगम आपके लिए बहार है? जी बिल्कुल जी, सदा बहार है। जब वो गुस्सा होती है, नाराज हो जाती है, मनाते किस तरह हैं आप? सूट दे के, खाना खिला के, देसी फूड। सही हो गया जी। तो आपको वो प्यार से क्या कहती हैं और गुस्से से क्या कहती हैं? हर तरह से उस्मान जी। उस्मान जी ही। गुस्से में भी? उस गुस्से में किस तरह क्या बोलते हैं? गुस्से में भी उस्मान जी और प्यार में भी उस्मान जी। जी साथ जरूर लगा। जी साथ जरूर है। अब लहजे का फर्क है, गुस्से में भी उस्मान जी, प्यार में भी उस्मान जी। ये कभी उन्होंने CID की हो आप? नहीं कभी नहीं। कभी फोन चेक किया? पासवर्ड ही उनके पास है। अच्छा जी। कभी दो थैंक यू 2 चीज़ों का पासवर्ड उनके पास है, ATM का और मोबाइल का। अच्छा सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि बेवफा ज़्यादा लड़के हैं या लड़कियां हैं? अपनी अपनी तबीयत है, मुझे तो कोई नहीं मिला। नहीं आपको वैसे क्या लगता है ज़्यादातर लड़के हैं लड़कियां? लड़के ज़्यादा। लड़के ज़्यादा क्या कह के धोखा देते हैं? दिल फेंक ज़्यादा है। हर एक पे दिल आ जाता है ना? हाँ लड़के ज़्यादा। तो फिर कभी आपकी बेइज्जती कभी किसी लड़की से हुई हो? कभी जिंदगी? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। हम आपस में कज़न ही रहते हैं।
इसलिए बाहर का बेइज्जती वाला सवाल ही नहीं। सही है जी। अच्छा मुझे बताइएगा कि देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहते हैं? बस खुश रहें, ज़िंदगी एंजॉय करें, उम्र को ना देखें, लाइफ एंजॉय करें। ओके जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। जाते जाते मैं बेवफा मर्दों के लिए कुछ कहना चाहती हूँ, सब मर्दों के लिए नहीं लेकिन बेवफा मर्दों के लिए, और वो ये है कि कुछ बेवफा मर्दों ने मोहब्बत के नाम पर औरत को दुल्हन नहीं सिर्फ ज़हनी मरीज़ बनाया है। और बस जो बेवफा हैं उनको पता होता है कि वो बेवफाई कर रहे हैं, लेकिन शायद वो अगले को किस कदर अजियत पहुंचाना चाहते हैं कि वो उनसे शादी नहीं करते। 10 साल, 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, सिर्फ वो इसी लारों में रखते हैं कि वो एक दिन शादी करेंगे, या ऐसी अपनी चीज़ों से जाहिर करते हैं कि वो एक दिन अपनाएंगे, लेकिन वो नहीं करते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने रिलेशनशिप में श्योरिटी लें और इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए। आपको टाइम पे ही चीज़ों को पता कर लेना चाहिए कि आपकी शादी यहाँ पे होनी है नहीं होनी है, ताकि आप ज़हनी मरीज़ ना बन सकें। और बेवफाई बहुत बुरी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बस यही कहूँगी। बाकी थैंक यू सो मच। देखते रहें फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। अल्लाह हाफ़िज़।